Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning, Priyanka. मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? Beta, SKPRDC. Darshita Rana.
उर्फनाय, निर्मला चौधरी, दीक्षा सुतार, दर्शिता राणा, प्रियंका। प्रैक्टिकल फाइल्स कब बनेगी? बेटा प्रैक्टिकल फाइल देखते हैं, 17 से कॉलेज खुल गया तो जब बनवा देंगे, 17 से, नहीं तो फिर आप लोग बनाने लग जाओ दिवाली के बाद से बता देंगे आपको, है ना बेटा। प्रैक्टिकल फाइल से बता देंगे, हो सकता है 17 ऑफ नवंबर से 1 दिसंबर से कॉलेज खुल जाते हैं तो फिर कॉलेज भी बनवा देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बुक है आपके पास, बता तो मैं दूं कैसे बनाओगे। प्रैक्टिकल बुक है बेटा सभी के पास? यस मैम। ठीक है बेटा, फिर बता देंगे आपको क्या क्या बनाना है। आप लोग तो थर्ड ईयर के हो ना, तो प्लांट इकोलॉजी में भी इकोनॉमिक बॉटनी और एक तो टेक्सोनॉमी के बना लेना पहले। टेक्सोनॉमी के भी होगी प्रैक्टिकल बॉटनी, तो पहले टेक्सोनॉमी की फाइल कंप्लीट कर लेना। और आप लोगों को हर्बेरियम बना रहा है बेटा, तो हर्बेरियम भी कलेक्ट कर लेना जाना। हर्बेरियम का मतलब है जैसे सनफ्लावर कौन सी फैमिली में आता है, ये आता है कौन सी में, जैसे आपका है ये उसका मेंबर है सनफ्लावर, जैसे फैमिली है एस्ट्रेसी का मेंबर है, तो इसको कलेक्ट कर लेना। तुलसी को कलेक्ट कर सकते हो, मेडिसिनल प्लांट्स को, तुलसी भी मेडिसिनल प्लांट्स है, एलोवेरा है, तो हर्बेरियम शीट्स पर ये आपको लगाने पड़ेंगे। वीट को कलेक्ट कर सकते हो, वीट है, गेहूं है ना, तो इसको भी हर्बेरियम भी कंपलसरी है बनाना। तो हर्बेरियम शीट्स को अभी कलेक्ट करने लग जाओ आप, ममता बैरवा। ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पायल, राजे और प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पायल, राजे, अली शर्मा, प्रिया, दर्शिता राणा। एक मिनट बेटा।
निकिता शर्मा, अंशु शर्मा। बेटे आप लोगों के नाम दिख रहे हैं तो किसी को आता है कि इनको डाउनलोड करना, अटेंडेंस को डाउनलोड करना आता है किसी को? जैसे अंजलि शर्मा, निकिता शर्मा, पायल आता है किसी को? दर्शिता राणा, निर्मला चौधरी, ममता बैरवा। चलो अपन आज करते हैं कुल एस्क्लेपिएडेसी मतलब फैमिली एस्क्लेपिएडेसी की बात। कल भी करी थी अपन ने और आज अपन करेंगे। ये फैमिली कहलाती है मिल्क वीड फैमिली, वासंती कुल। तो पहले बात करते हैं अबाउट द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। फैमिली एस्क्लेपियाडेसी की किसके बारे में? अकरेंस के बारे में, प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में। एक मिनट, अंजलि शर्मा आई है, ठीक है अंजलि शर्मा, एक मिनट एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अंजलि शर्मा, एक मिनट। दस जने हैं आप लोग, कितने जने हो गए? 10। ठीक है, तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। तो यह द्विबीजपत्री पौधों का एक बड़ा कुल है जिसमें लगभग 315 वंश एवं 3050 पादप प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। तो इस कुल इस कुल एस्क्लेपियाडेसी के सदस्य उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में एस्क्लेपियाडेसी कुल के लगभग 55 जेनेरा एवं 250 प्रजातियां पाई गई हैं, जो मुख्य रूप से हिमालय की तराई वाले इलाकों और पश्चिमी भारत में पाई गई हैं और या पाई जाती हैं। तो अब अपन बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। तो एस्क्लेपियाडेसी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो इसकी पहले प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो एस्क्लेपियाडेसी कुल के सदस्य कठलताएं लाइनाज जैसे डेमिया
टाइलोफोरा, क्रिप्टोस्ट्रेजिया इत्यादि हैं। मतलब लाइनाज में क्या कौन कौन आते हैं एस्क्लेपियाडेसी में? एक तो टाइलोफोरा है, डेमिया है, वह क्रिप्टोस्ट्रेजिया है। इसी प्रकार कौन कौन से शुभ हैं, कौन कौन से श्रब्स हैं जो कि एस्क्लेपियाडेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं? तो शुभ है कैलोट्रोपिस अथवा बहुवर्षीय शाक भी, मतलब पेरिनियल हर्ब्स भी एस्क्लेपियाडेसी में सम्मिलित की गई हैं। तो बहुवर्षीय शाक का नाम क्या है? एस्क्लेपियास। एस्क्लेपियास ये है, एस्क्लेपियास बहुवर्षीय शाक है। तो मतलब ये भी एस्क्लेपियाडेसी कुल में सम्मिलित की गई हैं। कुछ पादप मासल, मतलब कुछ मासल प्लांट्स सक्यूलेंट्स भी एस्क्लेपियाडेसी कुल में रखे गए हैं, जैसे कि हुआ HOYA, जैसे कि होया HOYA, अथवा कैक्टस के समान जीरोफिटिक होते हैं जैसे स्टेपेलिया। कुछ पौधे जैसे कि सीरोपीजिया, CEROPEGIA, कुछ पौधे जैसे सीरोपीजिया की जड़ें कंदिल होती हैं, मतलब ट्यूबरस होती हैं। तो इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एस्क्लेपियाडेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में मरुद्भिदीय अनुकूलन के लक्षण पाए जाते हैं। एक पादप वंश डिस्चिडिया, DISCHIDIA, डिस्चिडिया अधिपादपी एपीफाइटिक स्वभाव प्रदर्शित करता है। तो अब बात करते हैं कि एस्क्लेपियाडेसी कुल में रूट कैसी होती है। किसकी बात कर रहे हैं? एस्क्लेपियाडेसी कुल में रूट कैसी होती है? तो इस कुल में गहरी तथा शाखित मूसला जड़ें पाई जाती हैं। अधिकांश पादप मरुद्भिदीय होने के कारण इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। कुछ पौधों जैसे पेंटाट्रोपिस एवं सीरोपीजिया ट्यूबरोसा में जड़ें भोजन संग्रह करके कंदिल हो जाती हैं। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि सीरोपीजिया ट्यूबरोसा, इसमें जो रूट्स हैं फूड को एक्यूमुलेट कर लेती हैं, भोजन को संग्रह कर लेती हैं, and when the food gets accumulated in the roots become tuberous. अधिपादप एपीफाइट प्रजाति डिस्चिडिया में आरोहण के लिए अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट्स भी पाई जाती है। अब बात करते हैं स्टेम इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। तो स्टेम कैसा होता है? ऊर्ध्व होता है, मतलब स्टेम इरेक्ट होता है अथवा आरोही होता है। कैसा है? स्टेम इरेक्ट है अथवा आरोही है, मतलब क्लाइंबिंग इन नेचर है। ठीक है। स्टेम ठोस व बेलनाकार है। द स्टेम इज सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल। स्टेम का आधारी भाग काष्ठीय होता है। आधारी भाग स्टेम का काष्ठीय होता है। व स्टेम का ऊपरी भाग शाकीय होता है, हर्बेशियस होता है। तो इस प्रकार क्या देखते हैं? अनेक सदस्यों में तने पर मोम जैसी परत पाई जाती है, मतलब ऑन द स्टेम ए वैक्सी कोटिंग इज फाउंड। उभय फ्लोएमी संवहन बंडलों, मतलब बाइकोलेटरल वेस्क्युलर बंडल्स एवं दूधिया रबरशीर मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति एस्क्लेपियाडेसी फैमिली के सदस्यों में तने का प्रमुख लक्षण है। मतलब जब अपन एस्क्लेपियाडेसी में जो भी पादप आते हैं उनके तने में देखते हैं तो तने में क्या पाया जाता है? एक तो मिल्की लेटेक्स मिलता है, और ये मिल्की लेटेक्स एस्क्लेपियाडेसी कुल की एक
प्रमुख लक्षण है। इसी प्रकार तने में बाइकोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल्स पाए जाते हैं। होआ में HOYA में तना मासल होता है, सक्यूलेंट होता है। नाउ द लीफ मतलब पर्ण की बात करते हैं तो एस्क्लेपिएडेसी कुल में लीफ सरल होती है, पर्ण सरल सम्मुख एवं क्रॉसित होती है, कभी कभी एकांतर होती है। मतलब in the family Asclepiadaceae, the leaves are simple. They are arranged in opposite decussate manner, but sometimes the leaves are alternate. And the example is Gymnema. Example is Gymnema की कुछ प्रजातियों में और लीव्स एक्स स्टिपुलेट होती हैं, पत्तियों में अनुपर्ण नहीं पाए जाते। ठीक है, अब अर्ध स्तंभी लिंगी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की चर्मिल पत्तियों में एक रोएदार मोमी परत पाई जाती है एवं ये जीरोफिटिक मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाती हैं। एक मिनट, मीनू कुमारी बैरवा आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। मीनू कुमारी बैरवा। ठीक है, मीनू कुमारी बैरवा को एडमिट कर दिया। अब डिस्चिडिया में पत्तियां कलश में रूपांतरित हो जाती हैं। वह इस कलश में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है जो अपस्थानिक जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अपन ने क्या देखा, डिस्चिडिया क्या है, एक एपिफाइट है, तो जो कि कुल एस्क्लेपिएडेसी में सम्मिलित किया गया है। तो डिस्चिडिया में क्या होता है बेटा, जो पत्तियां हैं डिस्चिडिया में कलश में मॉडिफाई हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं और इस कलश में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है। और तो अब इस जो यह वर्षा का पानी जो कि कलश में एकत्रित हो जाता है वह अपस्थानिक जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रकार होया में पत्तियां मोटी एवं मांसल होती हैं। वह लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका या खीप में वर्षा ऋतु में छोटी एवं रेखीय पत्तियां उत्पन्न होती हैं जो शीघ्र ही गिर जाती हैं। वह स्टेपेलिया में लीव्स पत्तियां छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। मतलब इन स्टेपेलिया द लीव्स गेट modified into small spines, जबकि सार्कोस्ट्रेमा में पत्तियां पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं। मतलब इन सार्कोस्ट्रेमा the leaves are totally absent. And in Calotropis procera में सेमी एम्प्लेक्सिकल अर्ध स्तंभलिंगी होती हैं। मतलब पत्तियां कैसी होती हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में पत्तियां अर्ध स्तंभलिंगी होती हैं, सेमी एम्प्लेक्सिकल होती हैं, जबकि क्रिप्टोस्ट्रीजिया ग्रैंडिफ्लोरा में पत्तियों का पर्णवृंत पेटियोल फूला हुआ होता है। तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्क्लेपिएडेसी। कुल एस्क्लेपिएडेसी में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो क्वेश्चन क्या आते हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन Asclepiadaceae and the range of floral characters in the family Asclepiadaceae। तो पुष्पीय लक्षणों के विस्तार की बात करते हैं। अब पुष्पक्रम कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस। तो Asclepiadaceae कुल में ससीमाक्ष प्रकार का डाइकेजियल साइम होता है। द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। पहले कुछ क्रमों में बहुशाखी पॉलीकेजियल से द्विशाखी डाइकेजियल और बाद में एकल शाखी
पुष्पक्रम हो जाता है, मोनोकेजियल हो जाता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को सिनसिनस कहते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को इन्फ्लोरेसेंस को सिनसिनस कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कुछ सदस्यों जैसे स्ट्रेपेलिया एवं सार्कोस्टेमा में पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस अंबल जैसा दिखाई देता है, परंतु यह छत्रक गुच्छ वास्तव में संघनित सहसीमाक्ष कंडेंसाइम होता है। कैलोट्रोपिस में पुष्पक्रम छत्र की सहसीमाक्ष अम्बेलेट साइम प्रकार का पाया जाता है। नाउ द फ्लावर, पुष्प की बात करते हैं। पुष्प एस्क्लेपियडेसी कुल में पुष्प कैसा होता है? तो पुष्प उभयलिंगी होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, पूर्ण होता है, त्रिज्या सममित होता है। द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड द फ्लावर इज कंप्लीट। कभी कभी एक व्यास सममित भी होता है, मतलब पुष्प द फ्लावर इन द फैमिली Asclepiadaceae is actinomorphic, but in rare cases or sometimes the flower is zygomorphic. जैसे सिरोपीजिया में पंचतई होता है, पुष्प कैसा होता है? पेंटामेरस होता है, अधोजायंगी होता है, सहपत्री द फ्लावर इज ब्रैक्टेट एवं सहपत्रकी होता है। द फ्लावर हैज ब्रैक्टियोल्स आल्सो, द फ्लावर इज ब्रैक्टियोलेट। सामान्य पुष्प छोटे छोटे होते हैं, परंतु स्ट्रीफेनोटिस में एवं स्ट्रेपेलिया में असामान्य रूप से बड़े होते हैं। स्ट्रेपेलिया का पुष्प स्टारफिश की आकृति का एवं 20 से 25 सेंटीमीटर व्यास का होता है। तो जो स्ट्रेपेलिया है उसका जो फ्लावर है, पुष्प है, स्टारफिश की आकृति का होता है। नाउ कैलिक्स इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी, बाह्य दलपुंज की बात करते हैं। तो बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपत्र सेपल्स 5 होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं अथवा आधारीय भाग से संयुक्त होकर एक छोटी बाह्यदल नलिका बनाते हैं और इनमें इम्ब्रिकेट विन्यास, कोर्छादी विन्यास पाया जाता है या इम्ब्रिकेट क्विनकशियल विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कोरोला दलपुंज। तो 5 संयुक्त दलपत्र पाए जाते हैं, मतलब संयुक्त, जब दलपत्र पेटल संयुक्त होते हैं तो इसको क्या कहेंगे? गेमोपिटेलस। गेमोपिटेलस 5 संयुक्त दलपत्र पाए जाते हैं। ये चक्राकार होते हैं, रोटेट होते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस में, या दलपत्र घंटिकाकार भी होते हैं, मतलब दे आर कैम्पेन्यूलेट, जैसे कि जिम्नेमा में, अथवा कीपाकार भी होते हैं, फनल शेप भी होते हैं, जैसे कि क्रिप्टोस्ट्रीजिया में। दलपत्र के उपांग मिलकर एक विशेष कोरेलाइन कोरोना दलपुंज किरीट बनाते हैं। दलपुंज विन्यास मतलब एस्टिवेशन प्राय व्यावर्तित होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड, परंतु कभी कभी कोर स्पर्शी वेलवेट विन्यास, वेलवेट एस्टिवेशन भी हो सकता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया में। कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया में। अब बात करते हैं पुमंकी एंड्रोशियम की। तो प्राय एस्क्लेपियाडेसी फैमिली में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। इन 5 स्टेमेंस का पुंकेसरों का जायांग के 2 अंडकों के साथ एक जटिल संयोजन प्रदर्शित होता है। इन 5 दलग्न पुंकेसरों के परागकोश पंचकोणीय वर्तिकाग्र सिरे से संलग्न हो जाते हैं। मतलब क्या बताया?
एस्क्लेपियाडेसी में बेटा 5 पुंकेसर पाए जाते हैं और इन 5 दलग्न पुंकेसरों के परागकोश एंथर्स पेंटा एंगुलर स्टिग्मेटिक हेड से संलग्न हो जाते हैं एवं एक जटिल संरचना गाइनोस्टीजियम का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अर्ध परागकोश के परागकण एक थैलीनुमा सेक लाइक संरचना पॉलिनियम के रूप में एकत्रित होकर निरूपित होते हैं। प्रत्येक परागकोश में मतलब प्रत्येक परागकोश में ऐसे 2 परागपिंड पॉलिनिया पाए जाते हैं। पास पास व्यवस्थित 2 परागकोशों मतलब 2 एंथर्स के पोलिनिया अर्थात पहले परागकोश का दूसरा एवं दूसरे परागकोश का पहला परागपिंड या पॉलिनियम संयुक्त रूप से एक विशेष संरचना ट्रांसलेटर के रूप में दिखाई देते हैं। इस ट्रांसलेटर के 2 भाग होते हैं। कॉर्पस्क्यूलम एक ग्रंथिल संरचना ग्लैंड लाइक बॉडी जो वर्तिकाग्र सतह के किनारे से संलग्न रहती है तथा 2 भुजाओं का एक जोड़ा जो परागपिंड को कॉर्पस्क्यूलम से जोड़ने का कार्य करती है। इनको रेटिनेक्यूलम कहते हैं। इनकी आकृति एवं लंबाई कुल के विभिन्न सदस्यों में अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार अनेक सदस्यों जैसे कैलोट्रोपिस में परागकोश के प्रत्येक आधे भाग के परागकण एक संहति मास के रूप में संयुक्त रहते हैं जिससे प्रत्येक परागकोश में केवल 2 पॉलिनिया पाए जाते हैं। प्रत्येक परागपिंड धागे के समान रेटिनेक्यूलम की सहायता से ग्रंथिल कॉर्पस्क्यूलम से जुड़ता है। ऐसी जोड़े में उपस्थित संपूर्ण संरचना ट्रांसलेटर या स्थानांतरक कहलाती है। मतलब कॉर्पस्क्यूलम इज इक्वल टू रेटिनाक्यूलम प्लस परागपिंड या पॉलिनिया। और इस तरह से अपन आज देख रहे हैं फैमिली एस्क्लेपियाडेसी में एंडोशियम कैसा होता है। दूसरी ओर इस कुल एस्क्लेपियाडेसी के अन्य सदस्यों जैसे पेरिप्लोका व क्रिप्टोस्ट्रीजिया इत्यादि के पुंग में 5 स्वतंत्र एवं दलग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। परागकोश वर्तिकाग्र के शीर्ष से चिपके होते हैं। प्रत्येक 2 परागकोशों के बीच वर्तिकाग्र पर टिके हुए थोड़ा नीचे और बाहर की ओर निकले हुए हत्थे एवं ऊपरी सिरे पर चिपकने वाली डिस्क सहित चम्मच के आकार के स्पून शेप्ड ट्रांसलेटर विकसित होते हैं। एक बार प्रीति जांगीड़ अब आई हैं, इनको एडमिट कर देते हैं। एक बार इनकी अटेंडेंस लगा दें। प्रीति जांगीड़ मैम मीनू की भी लगा देना। हाँ बेटा लगा दी। मीनू कुमारी बैरवा कौन कौन आगे दीक्षा सुधार की लगाई है। प्रियंका, दर्शिता राणा, निर्मला चौधरी, पायल राजे, ममता बैरवा, अंजलि शर्मा, प्रिया, निकिता शर्मा, अंशु शर्मा, चंदा चलावरिया, चंदा शर्मा, इंदिरा, पूजा कुमावत, मीनू कुमारी बैरवा, प्रीति जांगीर, इनकी अटेंडेंस सबकी लगा दी। अंशु शर्मा बोली दिया। ठीक है। अब इस कुल के सदस्यों की मतलब एस्क्लेपियाडेसी कुल के सदस्यों की एक और प्रमुख विशेषता है कि पुंकेसरी किरीट स्टेमिनल कोरोना का निर्माण होता है जिसमें पुंकेसरी नाल की बाहरी सतह पर परागकोश के ठीक नीचे 5 या इससे अधिक संख्या में विभिन्न आकृति के उपांगों के रूप में ये कोरोना निरूपित होते हैं। ये किरीट दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द गाइनोशियम
ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी का जायांग कैसा होता है? तो जायांग डी अंडपी होता है, बाई कार्पिलरी होता है। ये दो अंडप पृथक अंडाशय बनाते हैं। पर्तिका स्वतंत्र होती है, परंतु इनके अंतस्थ भाग मिलकर एक संयुक्त छत्रिकाकार वर्तिकाग्र स्टिग्मा बनाते हैं। इसी कारण कुछ पादप वर्गीकरण वैज्ञानिकों के अनुसार एस्क्लेपियडेसी कुल के जायांग को आंशिक रूप से युक्ता अंडपी पार्टलीसन कार्पस कहा जाता है, जबकि अन्य वैज्ञानिक इसे पृथक अंडपी एपोकार्पस दर्शाते हैं। अंडाशय ओवरी एक कोष्ठीय यूनिलोक्यूलर उच्चवर्ती सुपीरियर एवं मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है। तो अब बात करते हैं एस्क्लेपियाडेसी कुल में फ्रूट कैसा होता है, फल कैसा होता है। तो फॉलिकल्स का पुंज कभी कभी जोड़ों में उपस्थित होता है और दो में से केवल एक ही फॉलिकल आगे चलकर विकसित होता है। बीज कैसा होता है? अब फैमिली एस्क्लेपियाडेसी में अधिकांश प्रजातियों के बीजों पर ऊपरी भाग में रोम गुच्छ हेरी बंच पाया जाता है, जो वायु द्वारा बीजों के विकिरण में सहायक होता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चंस हैं, कुल एस्क्लेपियाडेसी के वर्गीकृत स्थिति को समझाइए, पराग पिंड को समझाइए, डायनोस्टीजियम किसे कहते हैं। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं क्योंकि फैमिली तो उसमें आते हैं एस्क्लेपियाडेसी में। अब एस्क्लेपियाडेसी कुल का फल कौन सा होता है? एस्क्लेपियाडेसी कुल में कौन सा फल पाया जाता है? अभी बताया फॉलिकल, तो आप लिखोगे फॉलिकल। अब ये जिम्नेमा उदाहरण किसका है? जिम्नेमा क्या है? शोभाकारी पादप है या रबड़ उत्पादक पादप है या औषधीय पादप है? तो जिम्नेमा क्या है? एक औषधीय पादप है। तो इस प्रकार के स्मॉल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं और एस्क्लेपियाडेसी सदस्यों के बीज में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रोम गुच्छ पाया जाता है। ठीक है। एस्क्लेपियाडेसी के बाह्य दलपुंज का विन्यास क्या होता है? तो विन्यास आप लिखोगे क्विनकंशियल विन्यास होता है, क्विनकंशियल एस्टिवेशन होता है। और जो निबंध आत्मक प्रश्न है, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आता है एस्क्लेपियाडेसी कुल के कायिक लक्षणों का विस्तार कीजिए एवं इसके आर्थिक महत्व को भी लिखिए। दूसरा है इस एस्क्लेपियाडेसी तथा एपोसाइनेसी कुलों में अंतर बताइए, व एकेंथेसी तथा लेमेसी कुल में अंतर बताइए। तो आज अपन ने पढ़ लिया रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली एस्क्लेपियाडेसी। कल अपन देखेंगे एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक relationships of the family Asclepiadaceae and the economic importance। और जब आप आते हो तो प्रैक्टिकल किसका करते हो? आंकड़े का, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे जो कि फैमिली एस्क्लेपियाडेसी कुल में रखा गया है। एक मिनट, एस्क्लेपियाडेसी कुल और मैं बता देती हूँ आपको। एस्क्लेपियाडेसी कुल में जो रखा गया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे एक स्लाइड में शेयर कर देती हूँ। तो एक स्लाइड शेयर कर लेते हैं। अब तक छोटी सी स्लाइड है एस्क्लेपियाडेसी फैमिली में। तो अब मैंने बताया था एस्क्लेपियाडेसी इज कॉमनली कॉल्ड एज मिल्कवीड फैमिली एंड it is called as milkweed family and
इन एस्क्लेपियाडेसी पेरिनियल हर्ब्स, ट्वाइनिंग हर्ब्स, लाइनास और रेयरली ट्रीज इंक्लूड किए गए हैं। क्या क्या आते हैं? शुप है, कभी कभी ट्रीज हैं, लाइनास हैं, बहुवर्षीय शाखें हैं